हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों देखो, एक्सरसाइज 1.1 जो एक्सरसाइज 1.2 है और जो 1.1 है जो हमने सोल्व किए, जो नई एनसीईआरटी है जो पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो बच्चों देखो, आज देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मैम मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, कहीं स्कूल जाओ आप, क्लास जाओ या पेपर वगैरह में आप जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचो नहीं ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। तो इस टाइप से माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना और मजे मजे में अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ध्यान से देखना, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपकी जो एक्सरसाइज है आपको इजीली आ जाएगी, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। देखो बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या पूछा है कि हर रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज देखते हैं, पहले देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा रैशनल, नाउ इरेशनल। ओके, अब देखो यहां से एक चीज समझना, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोला है कि रियल नंबर में दो पार्ट हो गए, रैशनल और इनरैशनल। अगर मैं ये बोलती हूँ कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। ऑब्वियसली बच्चों बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। ठीक है, आपने माइंड में सही सोचा कि हाँ मैम सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म ऑफ रूट m। क्या बोला है कि हर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, रूट m फॉर्म में होगा। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, और m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब बच्चों देखो, स्टेटमेंट पढ़कर तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। जब भी कोई इस टाइप की स्टेटमेंट आती है तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया करो, मतलब उसका क्या कंसेप्शन दे दिया करो, कंसेप्शन के रूप में कोई एग्जाम्पल दे दिया करो। उससे क्या है, क्या चीज प्रूव हो जाती है कि हाँ हमने जो स्टेटमेंट गिवन है उसको प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m। मैं यहाँ पे लेती हूँ रूट 16 को, क्या आएगा ये +-4, राइट। तो ये मेरा क्या होगा, नंबर लाइन पे आएगा। ठीक है, बट वही अगर मैं ले लूँ रूट 11, तो रूट 11 मेरा नंबर लाइन पे नहीं होगा, बट रूट 11 मेरा क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर तो है, बट वो नंबर लाइन पे एटलीस्ट इस फॉर्म में तो उसको हम नंबर लाइन पे पॉइंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ऑब्वियसली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। आ गई ना कंफ्यूज क्रिएट करने वाली स्टेटमेंट। अब यहाँ पर समझते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि हर रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप बोलोगे मैम नहीं, रियल नंबर से दो पार्ट्स में डिवाइड है। एग्जैक्टली यही चीज सोच रही है आप लोगों को भी कि जो रियल नंबर है एक तो रैशनल नंबर में डिवाइड है, एक इरेशनल नंबर में डिवाइड है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो वो स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। और अगर बोलती हूँ कि हर रैशनल नंबर मेरा रियल नंबर है तो वो स्टेटमेंट भी मेरी बिल्कुल सही होगी। तो ये तो देख ली हमने कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती हैं। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत हो सकती है। देखो, अगर मैंने बोल दिया कि हर रियल नंबर रैशनल नंबर होगा तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। और अगर ये बोला कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है तो ये स्टेटमेंट भी मेरी फॉल्स होगी। तो इस एक कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने चार स्टेटमेंट देख ली। अगर एमसीक्यू में इन चारों में से कोई भी आती है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे।
आई होप बच्चों आप लोगों को जो रैशनल नंबर, रियल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज क्या बोला है, इरेशनल। सपोज मैं ले लेते हैं पॉजिटिव नंबर 16, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 4। ओके, तो 4 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, 4 क्या होगा मेरा, रैशनल नंबर होगा। बट क्या 4 मेरा इरेशनल होगा, नहीं होगा। 4 नॉट इक्वल टू इरेशनल। ओके, 4 इरेशनल नंबर नहीं है मेरा, राइट। तो जो ये स्टेटमेंट है क्या बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, एवरी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ऑब्वियसली नहीं होगा। गिवन एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर देयर इज अ रैशनल नंबर। हमें ऐसा एग्जांपल देना है कि जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो देखो हमने देखे 16 लिख सकते हैं हम, रूट में 25 लिख सकते हैं, किसका आएगा, 5 का आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है तो स्टेटमेंट के बाद जो ये वाला क्वेश्चन है कि रूट 5 को या रूट 2 को या रूट 7 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अब स्टूडेंट्स देखो इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम नंबर लाइन पे। देखो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको किसकी हेल्प से करेंगे, बाय पीजीटी थ्योरम। आप पूछोगे मैम ये कौन सी थ्योरम है, लास्ट क्लास में क्लास 8 में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल होगा, ये मेरा होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस एंड ये होगा मेरा परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच इक्वल टू क्या होगा मेरा, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरा रूट 5 क्या है, एच लेती हूँ मैं। रूट 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस 4 एंड 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो अब मेरी 1 क्या है, p है, मतलब मेरा परपेंडिकुलर कितना होगा, 1 होगा। एंड जो मेरा बेस है, बेस की वैल्यू क्या होगी मेरी, 2 होगी। तो ऑटोमेटिक जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक रूट 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, बट इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, उसको प्लॉट कैसे करना है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ड्रॉ करते हैं हम एक नंबर लाइन, यहाँ प्लॉट करेंगे 0 1 2 3। अब देखो मुझे क्या करना है, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे। अगेन यहाँ पे अपना क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे। 90 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे रख के जो अपना आर्क है वो लगा दिया। अभी यहाँ से ज्वाइन कर देंगे पॉइंट 0 से। जो ये आ गया मेरा, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये मेरा क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। स्केल की हेल्प से मुझे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है। मेरा यहाँ पे आया, इसको नाम देंगे पॉइंट ए। नाउ जो बेस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू क्या है 2, यहाँ से मेजरमेंट करना है मुझे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आता है मेरा। अब पॉइंट ए को 2 पे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और जहां पे 2 पे हमारा पॉइंट है इसको नाम दे देंगे बी। ओके, अब देखो ये ऑटोमेटिक क्या आ गई मेरी, रूट 5। यही चीज तो हमने देखी थी स्टार्टिंग में, बट हमारा आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब पूछोगे मैम ऐसा क्यों, रूट 5 भी आ गया, हमारी बेस की वैल्यू भी सही है, हमारा परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू भी सही है। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब आप लोग ये देखो, क्या रूट 5 मेरा नंबर लाइन पे है, अरे मैम सही बोल रहे हो आप, रूट 5 तो नंबर लाइन पे है ही नहीं। बस यही चीज तो देखनी है। अब क्या करेंगे, आप पूछोगे मैम अब करें क्या, नंबर लाइन पे कैसे लेके आए। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से अपने जो कंपास है उसको ओपन करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और उस कंपास को यहाँ पॉइंट 0 पे रख के आर्क लगा देंगे। सपोज यहाँ पे आता है या फिर यहाँ पे आता है, जहाँ पे भी आएगा उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, सपोज यहाँ पे आता है, इसको लिखना, पॉइंट को नाम दे देंगे रूट 5। ओके, तो ये हो गया हमारा रूट 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना।
आई होप बच्चों आपको जो तीनों क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। इस क्लास के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही।